कहानी के अंदर 3 किरदार होते हैं। पर इनके साथ कुछ अजीब होने लगता है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखा जाता है जिसका नाम चीब होता है और वो पेशे से एक पेंटर होता है जो कि इस वक्त एक ऑफिस के अंदर पेंटिंग कर रहा होता है। पर तभी अचानक उस पेंटिंग का एक छींटा एक लड़की पर गिर जाती है जो कि उस कंपनी में हाई लेवल की पोस्ट पर होती है। तभी वो लड़की चीब को पसंद करने लगती है और आने वाले दिनों में इन दोनों का शादी हो जाता है जो कि एक लव मैरिज होता है, जो कि इस वक्त काफी खुश होते हैं। पर तभी वो एक दिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बीमार होने लगती है, यहाँ तक कि उसे सांसें लेने में भी दिक्कत होता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो मारी जाती है और इस बात का उसे काफी अफसोस होता है। और कुछ दिनों बाद एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रूसू होती है, जो कि उसी कंपनी में काम किया करती थी और वो अभी भी उसी कंपनी में काम करती है। इस वक्त रूसू अपने घर पर आई होती है जहाँ पर उसकी माँ उसे फोन पर शादी के लिए फोर्स कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर रूसू अपने दोस्तों के साथ एक बार में जा रही होती है जहाँ पर वो खुलकर एंजॉय कर सके। पर एंजॉय करने के दौरान उसे वहाँ पर एक अजीब परछाई दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो घबरा जाती है। तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह जहाँ पर वो अपने कमरे में होती है। तभी हमें उस जगह पर चीप को दिखाया जाता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि आने वाले दिनों में ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। फिर ये दोनों एक जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी हमें बीते हुए पलों को दिखाया जाता है जहाँ पर काम करने के दौरान ये दोनों पहली बार मिले होते हैं। और अजीब बात तो ये है ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और यहाँ तक कि उसकी बीबी लुन उसी कंपनी में होती है। एक तरफ वाइफ के साथ मस्ती और गर्लफ्रेंड के साथ ग्रैंड मस्ती करता था। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में जहाँ पर ये दोनों एक लॉन्ग टूर पर जाते हैं जो कि जंगलों से घिरा होता है और ये दोनों इस वक्त शहर से काफी दूर आ चुके होते हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक घर के पास जाते हैं जो कि उस घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। इस घना जंगल में इनके आसपास बस 2 ही घर होते हैं और रहने के लिए बस यही 2 होते हैं। शुरुआती दौर में इन दोनों को उस घर में काफी अच्छा लगता है, पर समय बीतते ही परिस्थिति बदलने लगता है। खैर ये दोनों अभी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर अचानक इनके घर के सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कहता है इस घर को खाली कर दो। तब वो बूढ़ा आदमी उस जगह से चला जाता है और ये सिचुएशन देखकर रूसू को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद इन दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। अगले ही पल जब रूसू नहा रही होती है पर तभी अचानक उसे एक चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो डर जाती है और वो चेहरा किसी और का नहीं लून की होती है जो कि चीप की बीबी हुआ करती थी। और ऐसा ही चेहरा पहले भी उसे दिखाई पड़ता था पर वो इस बात को इग्नोर कर देती थी। रात के वक्त जैसे ही वो सो रही होती है चीप उस जगह से गायब होता है जहाँ पर वो उसे ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है। तभी वो बगल वाले घर के अंदर जाती है जो कि अभी लाइट ऑन होता है। उसे लगता है कि अभी चीप वहीं पर है, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। उस जगह पर उसका बॉयफ्रेंड चीप होता है और उसके साथ उसकी बीवी का डेड बॉडी होता है। तभी इसके बारे में वो चीप से पूछताछ करती है ये बॉडी अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है और ये किसका घर है। तभी चीप समझाता है ये घर मेरी बीबी लून का है और इस डेड बॉडी को यहाँ रखना मजबूरी है। जब तक हम इस बॉडी के साथ 100 दिन तक नहीं रहेंगे तब तक ये पूरा प्रॉपर्टी हमारा नहीं हो सकता। तभी चीप उसे फिर से समझाता है ये अब तक हमारा नहीं हुआ है पर कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये हमारा हो सकता है। तभी चीप रूसो को इस जगह से जाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है इस घर में वापस मत आना। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें बीते हुए पलों को दिखाया जाता है जहाँ पर लून अभी जिंदा होती है और इस वक्त वो अपने कमरे में जा रही होती, पर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तभी उस जगह पर चीप और रूसो घपाघप कर रहे होते हैं और इस चीज को देखकर उसे काफी तकलीफ होता है। यहाँ तक कि वो समझ जाती है यहाँ पर पति पत्नी और वो वाला खेला हो रहा है। पर जैसे ही लून अपने हस्बैंड से थोड़ा बहुत पूछताछ करती है तभी चीप उस बात को टाल देता है जैसे कि उसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं है। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत विवाद भी होता है पर दोनों उस वक्त मैनेज कर लेते हैं। अगली सुबह हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे जगह पर जाते हैं जो कि उसकी वाइफ
लून का काफी प्रॉपर्टी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ये दोनों एंजॉय करने के बाद रूसू खाना बना रही होती है। पर तभी खाना बनाने के दौरान उसके पीछे हमें एक परछाई दिखाई पड़ता है जो कि लून की होती है और वो इस वक्त रूसू को परेशान कर रही होती है। पर इसके बारे में रूसू को थोड़ा सा भी शक नहीं होता। उस जंगल में ये दोनों टहल रहे होते हैं। तभी रूसू कहती है मुझे काफी भूख लगा है, जिसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद दोनों दूसरे घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारा पेंटिंग रखा गया होता है और वो सारे पेंटिंग बस एक ही लड़की की होती है, उसकी पहली बीबी। तभी रूसू कहती है मेरा भी तुम एक पेंटिंग बनाओ, जिसके बाद ये दोनों दूसरे जगह पर चले जाते हैं। पर जैसे ही चीप उसका पेंटिंग बना रहा होता है, पर तभी अचानक चीप को कोई कंट्रोल करने लगता है। पर जैसे ही पेंटिंग कंप्लीट होता है, रूसू देखने के लिए आती है। पर जैसे ही वो पेंटिंग को देखती है, वो पेंटिंग उसका नहीं, उसकी पहली बेबी लून की होती है। तभी चीप को अजीब लगता है ये कैसे हो गया। फिर रूसू उस जगह से चली जाती है। फिर शाम के वक्त ये दोनों घर पर होते हैं, जहाँ पर चीप कहता है मैं तुम्हारा पेंटिंग बनाने का कितना ट्राई कर चुका हूँ, पर जैसे ही मैं तुम्हारा पेंटिंग बनाता हूँ तभी वो पेंटिंग लून की बन जाती है। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं। पर जैसे ही ये दोनों सोने के लिए जाते हैं, तभी हमें उस जगह पर एक काली सी चीज दिखाई पड़ता है जो कि किसी का हाथ होता है और वो हाथ लून की होती है। तभी वो रूसू को पूरी तरह जकड़ लेती है। फिर वो नींद से जाग जाती है। पर जैसे ही वो बगल में देखती है, उसके सामने उसे लून दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वो पूरी तरह डर जाती है। तभी उसका हस्बैंड उठकर कहता है यहाँ पर कोई नहीं है। अगले ही दिन रूसू कहती है मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, यहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी चीप कहता है हमें कुछ दिन और ठहरना है, जिसके बाद ये पूरा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। और वो जैसे तैसे करके रूसू को मना लेता है। फिर आधी रात को हमें एक दूसरे झोपड़ी में एक परछाई दिखाई पड़ता है जो कि लून की होती है। तभी हमें बीते हुए पलों को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस वक्त लून बीमार होती है और उसे दिल का दौरा होता है। तभी उसके घर पर रूसू चीप से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर वो कहती है आजकल तुम काम पर नहीं आ रहे हो। और ये सारी बातें लून सुन रही होती है। फिर जैसे ही लून ठीक होती है, वो अपने काम पर वापस जाती है, जहाँ पर वो रूसू से मिलती है। तभी वो रूसू को समझाती है हमारे फैमिली मेंबर से दूर हो जाओ। तभी इस बात को रूसू इग्नोर करने लगती है और इस चीज को लेकर लून काफी परेशान होती है, जिसके चलते वो हार्ट का प्रॉब्लम होने के बावजूद बोतल पर बोतल पी रही होती है। और इस चीज को देखकर उसका हस्बैंड चीप उसे मना करता है। फिर तभी इन दोनों के बीच काफी बड़ा लफड़ा होता है, जिसके बाद वो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है। तभी उसका हस्बैंड समझ जाता है रूसो के बारे में इसे सब कुछ पता चल चुका है। पर जैसे ही लून 2 कदम आगे चलती है, तभी वो नीचे गिर जाती है और उसका जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो फिर से बढ़ने लगता है। तभी वो कुछ मेडिसिन लेने का प्रयास करती है, जहाँ पर चीप उसे बिल्कुल मदद नहीं करता। तभी वो वहीं पर मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर रूसू उसी बॉडी के पास बैठी होती है और यहाँ पर आने के लिए चीप उसे मना करा होता है। फिर यह सब होने के बाद ये दोनों म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं और डांस करते ही उस खिड़की के पास रूसू को लून दिखाई पड़ती है। तभी वह लून आकर उस पर हमला कर देती है। तभी रूसू होश में आती है। फिर उसे रियलाइज होता है ये तो बस एक सपना था। इस वक्त रूसू पूरी तरह डिस्टर्ब होती है, जिसके बाद वो दूसरे घर के अंदर जाकर सारे चीज को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी चीप उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ पर चीप कुछ मेडिसिन लेने के लिए बाहर गया होता है। तभी रूसो उस वक्त घर में अकेली होती है। तभी रूसू पर हमला होने लगता है और हमला करने वाला कोई और नहीं लून होती है। फिर कुछ समय के बाद चीप मेडिसिन लेकर आता है। तभी वो रूसू को होश में लाता है। फिर रूसू को समझाया जाता है तुम तो बस एक सपना देख रही थी और वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कुछ समय के बाद रूसू कुछ तांत्रिक को बुलाती है। तभी वो तांत्रिक कहता है इस पेड़ को जलाना पड़ेगा। पर जैसे ही वो उस पेड़ को जला रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ वो जो डेड बॉडी होता है काफी तेजी में सड़ने लगता है। तभी चीप आकर उस पेड़ को जलने से रोक देता है। फिर इन दोनों के बीच काफी विवाद होता है, जिसके बाद रूसू उस गाड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही वो उस कार को लेकर वहाँ से जाती है, तभी हमें चीप के पीछे लून को दिखाया जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रूसू को रियलाइज होता है मैं गलत कर रही हूँ, जिसके बाद वो घर पर वापस आती है। तभी वो चीप को देखती है जो कि शांत बैठा होता है और वो इस तरह बातें करता है जैसे कि वो किसी के वश में हो। तभी चीप दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पर रूसू उसे देखने के लिए जाती है। पर जैसे ही वो दूसरे घर के अंदर जाती है, तभी उसके सामने चीप का हुलिया बदल चुका होता है। उसने वो डेड बॉडी का जो कपड़े होते हैं उसी को लगा लिया होता है, यानी कि इस वक्त चीप लून के कब्जे में होती है।
और वो उसी को कंट्रोल कर रही होती है, जिसके बाद वो रुसु को मारने का प्रयास करती है। तभी रुसु पूरी तरह घायल हो जाती है। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस कांच के अंदर लून की डेड बॉडी और चीब होश में होता है और उस कांच के नीचे रुसु होती है जो कि बुरी तरह घायल होती है। और इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।